हेलो मेरे दोस्तों, आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, टीच अ मैन एंड यू टीच एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू टीच अ वुमेन यू टीच अ नेशन। एक और भी कहावत है, मुल्की शिकली प्रगति जाली। इसका एक बेसिक रीज़न है कि अगर आप नोटिस करोगे तो विमेन को अगर आप कोई नॉलेज दे दो तो वो नॉलेज उसके बच्चे में इंटीग्रेट करेगी और वही बच्चा आगे उस नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस 8 मार्च को जो है विमेंस डे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पर्सनल फाइनेंस को लेकर विमेन जो गलतियां करते हैं या कुछ ऐसी टिप्स मैं शेयर करूं जो विमेन के लिए काम आ सकती है उनके पर्सनल फाइनेंस में। तो दोस्तों, आज मैं इन टिप्स को शेयर करूं उससे पहले आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगर आप एक मैन हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो अपने मॉम के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जिसके साथ भी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप इसे शेयर जरूर करोगे। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन। और शुरू करो उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, मैंने अपने सामने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, जो विमेन को अपने पर्सनल फाइनेंस को लेकर थोड़ा केयरफुल बनना चाहिए, वो है विमेन आर बेटर देन मेन व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग मनी। अक्सर दोस्तों, विमेन के अंदर ये एक फियर होता है कि वो पैसों को लेकर कुछ जानती ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। इसका रीज़न अगर मैं आपसे शेयर करूं क्यों, अगर आप विमेन को महीने के 5,000 भी दे दोगे और अगर आप कहोगे घर चलाना है, तो आई कैन अश्योर यू उसमें से भी कुछ वो आपको बचा के दे सकते हैं। अगर आप उनको 50,000 रुपीज़ भी दोगे और आप उनको कहोगे घर चलाना है, तो उसमें से भी वो कुछ आपको सेव करके घर चला के दिखाएंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन देम, देयर बजटिंग स्किल्स आर रियली गुड। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि विमेन के अंदर जो फियर होता है कि वी आर नॉट गुड विद मनी, आई थिंक उन्हें कहीं ना कहीं इस फियर को निकाल फेंकना चाहिए और उन्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नो, दे आर समवेयर बेटर देन मेन व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग मनी। आई एम टेलिंग यू दोस्तों, अगर आप बजटिंग का काम विमेन के हाथ में दे दो पीसफुली, दे कैन इजीली मैनेज मनी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है आस्क क्वेश्चन टू योर पेरेंट्स एंड स्पाउस अबाउट वेयर आर दे इन्वेस्टिंग मनी। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि विमेन डिपेंड करती है मेन पे, या अपने पिता पे, या अपने पति पे, या अपने भाई पे, कि वो है ना, वो उनका पैसा संभाल लेंगे या वो घर के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस वो ही ले लेंगे। लेकिन असलियत में विमेन को ये पता होना चाहिए कि घर का पैसा या उनके हस्बैंड का पैसा, उनके पिता का पैसा कहाँ पे निवेश हो रहा है। आपको उन्हें क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे उनका मकसद क्या है। अगर आपको पता होगा कि आपके हस्बैंड का, आपके पिता का, आपके भाई का पैसा अगर वो शेयर करना चाहते हैं, कि आपके भाई भी ऑफकोर्स, कि कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान ना करे कुछ अनहोनी होने पर आपको ये पता होगा कि इनका पैसा कहाँ पे निवेश किया हुआ है। और होते हुए भी, जैसे कि मान लो किसी केस में गॉड फॉरबिड अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और अगर वाइफ को पता ही नहीं है कि हस्बैंड ने पैसे इन्वेस्ट कहाँ किए हैं, कौन सी पॉलिसीज खरीदी है, कितने का टर्म प्लान है, मेडिकल पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे पड़े हैं, तो इस समय में वुमेन के लिए एक मुश्किल की घड़ी आ सकती है। तो आपको अपने हस्बैंड को, अपने पिता को, अपने भाई को क्वेश्चन करना है कि वेयर आर दे इन्वेस्टिंग मनी। डू नॉट हैव दिस कॉम्प्लेक्स कि हमें 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 क्या करना है, वो है ना, वो मैनेज कर लेंगे, ऐसा मत सोचिए। पॉइंट नंबर 3, गेट इन्वॉल्व इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस एट योर होम, गिव योर ओपिनियन। अक्सर वुमेन ये सोचती है कि मेरा क्या चलने वाला है, अगर मैं कह भी दूं कि मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, मुझे स्टॉक्स का, इक्विटीज़ के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, इस बारे में विमेन ने पढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि मेरा ओपिनियन कौन सुनेगा, ऐसा मत सोचिए दोस्तों। ऐसा एवरी वुमेन शुड हैव अ राइट टू गिव देयर ओपिनियन इन द पर्सनल फाइनेंस। तो अगर आप एक वुमेन है, आप अपना ओपिनियन दीजिए। जब तक आप दोगे नहीं तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो अगर आप उन वुमेन्स में से है जो सोचते हैं कि मुझे पैसों के बारे में क्या करना है, मेरे घर वाले संभाल रहे हैं, मेरा हस्बैंड संभाल रहा है, अगर आपके मन में कोई ओपिनियन है तो दीजिए। अगर आप देख रहे हो अपने हस्बैंड को कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए, तो उनसे पूछिए कि वो ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं,
क्या वो इस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं? क्या कोई ऑल्टरनेट हम दे सकते हैं इसके बारे में? तो दोस्तों इसके बारे में आपकी एज अ वुमेन आपकी जानकारी इस बारे में होनी चाहिए। आपके हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड पर कितना कर्जा है? अगर आपके हस्बैंड आपके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, आपको आए दिन वेकेशंस पे लेके जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? क्या वो कर्जा लेकर कर रहे हैं? तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उन पर कितना लोन है, उनका फाइनेंशियल लाइफ में उनके क्या चल रहा है। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट जो एक वुमेन को एज अ वुमेन उनके ख्याल में होनी चाहिए। लेट्स लुक एट नेक्स्ट पॉइंट। एवरी वर्किंग वुमेन मस्ट हैव अ लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों मेरी कई सारी क्लाइंट्स हैं जो वुमेन है, जो यंग है, जो अच्छा कमा रही है। आई एम टेलिंग यू दोस्तों, यूजुअली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, वुमेन के कुछ जो कॉमन गोल्स होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि वो अर्ली एज से ही थोड़ा कुछ पैसिव इनकम वगैरह क्रिएट करना शुरू कर दे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके, सो दैट उन्हें एक एज के बाद अपने हस्बैंड पे या अपने पिता पे डिपेंड ना करना पड़े। मोस्टली मैंने विमेंस को देखा है, जो लड़कियां होती है खास करके, वो अपने माता पिता की सिक्योरिटी के बारे में सोचती है। उन्हें चाहिए होता है कि वो कैसे अपने माता पिता के लिए घर खरीद ले, कैसे वो अपने माता पिता को वेकेशंस पे भेजे। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वर्किंग वुमेन है, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स है, जैसे अगर आप वर्किंग वुमेन है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड की सैलरी के साथ साथ आप भी कंट्रीब्यूट करते हो, या आपके माता पिता आप पे फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, आपका टर्म प्लान होना चाहिए। तो इस विमेंस डे पे अगर आप विमेन है, आप कमा रहे हो, आपकी इनकम आ रही है, और अगर आपके डिपेंडेंट्स है, आप पे कोई लोन्स है, होम लोन लेके रखा हुआ है आपने, कार लोन लेके रखा हुआ है, पर्सनल लोन लेके रखा हुआ है, तो आपका टर्म प्लान होना जरूरी है। तो एज अ विमेन इट्स अ रिक्वेस्ट, दिस विमेंस डे प्लीज परचेज योर टर्म प्लान। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, डोंट डिपेंड ओनली ऑन योर पार्टनर फॉर योर फाइनेंशियल नीड्स। मैंने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि विमेन ईदर दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन देयर फाइनेंसेस, और मे बी दे फील कि उनके हस्बैंड जो उनके लिए कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मुझे प्लीज़ गलत मत लीजिएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंशियल नीड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी इनकम में से कुछ पैसा अपने पास रख रहे हो, सो दैट गॉड फॉरबिड इन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज, मुझे ये कहना नहीं था, लेकिन अगर डिवोर्स होता है तो विमेन के पास इतना होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं कर रही थी या आगे भी नहीं करेगी। तो ये प्लीज़ एज अ मोटिवेशन लीजिए, मुझे प्लीज़ गलत मत समझिएगा, लेकिन डोंट एज अ वुमेन डोंट डिपेंड फाइनेंशियली ओनली फॉर योर फाइनेंशियल नीड्स ओनली ऑन योर मैन। प्लीज़ अपना एक इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और अपने फ्यूचर गोल्स को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, एवरी वुमेन शुड हैव देयर ओन इमरजेंसी कॉर्पस। अगर आप वर्किंग वुमेन है, अगर आप हाउसवाइफ भी है, और अगर आपको आपके हस्बैंड से अगर कोई पॉकेट मनी मिल रही है, इफ़ यू आर अनमैरिड, आपके पिताजी आपको कोई पॉकेट मनी दे रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम योर सैलरी, प्लीज़ विमेन क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी बोल के नहीं आती, कभी जॉब चला गया, मान लीजिए होम लोन है, कार लोन है, कहाँ से भरेंगे आप EMI? मे बी कोई और मेडिकल इमरजेंसी हो गई छोटी मोटी, जहाँ पे पेरेंट्स को कुछ पैसे देने पड़ गए, हस्बैंड को कुछ पैसा देना पड़ गया, इन लॉज को कुछ पैसे देने पड़ गए, और अगर आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखा हुआ है, ऑफकोर्स घर का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपका एक छोटा सा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है, डोंट टेक लोन्स अंडर प्रेशर, लाइक पर्सनल लोन फॉर मैरिज, होम लोन। लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए आप 28-30s की विमेन है, आपकी अब तक शादी नहीं हुई और आपको शादी करनी है, और करने के लिए पेरेंट्स ने आपको कहा कि टेक अ लोन, टेक अ मैरिज लोन। देखिए, मैरिज लोन लेते समय तो पैसे आ जाते हैं, खर्चा करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि मैरिज होने के बाद उस लोन की EMI भी तो भरनी है ना। अब शादी के बाद जब आप बजटिंग करने बैठते हो, क्या पता शायद हस्बैंड का ऑलरेडी होम लोन हो, क्या पता शायद उसके ऊपर ऑलरेडी माता पिता की जो है जिम्मेदारी हो। तो इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैरिज के बाद आपके फाइनेंसेस क्लैश हो रहे हैं। तो अगर आप लोन ले रहे हो तो सोच समझ के लीजिए, और हो सके तो अपने होने वाले हस्बैंड से प्लीज़ एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि इसकी EMI की भरपाई हम शादी के बाद कैसे करेंगे। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि विमेन के पेरेंट्स भी कई बार उनको फोर्स करते हैं कि बेटा अब आप कमा रहे हो, आप होम लोन ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद आपकी इनकम पे आपके हस्बैंड भी डिपेंड कर रहे हैं। क्यों नहीं, आजकल विमेन्स आर लीडर्स। आजकल कई बार ऐसा होता है कि विमेन की सैलरी मेन से ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फाइनेंसेस क्लैश हो रहे हैं और जो है शादी के बाद आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं पैसों को लेकर, जो कि शायद बहुत ही बुरी बात होगी।
तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एज अ वुमेन, जस्ट बिकॉज प्रेशर में आ रहे हैं आप, आपको कि आपके नेबर्स कह रहे हैं, आपके मामा जी आपको कह रहे हैं, आपके घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि लोन ले लो, घर खरीद लो, या फिर मैरिज के लिए लोन ले लो, सोच समझ के ये डिसीजंस लीजिए। तो वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल यू वुमेन आउट देयर। अगर आप मैन हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, आपकी बहन के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपकी मदर के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। थोड़ा पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है विमेन में भी हम फैलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप एज ए वुमेन अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहती है कि आप अपनी इनकम में से कैसे एक सर्टेन एज के बाद वेकेशन के लिए कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है, शायद आपके घर की डाउन पेमेंट का कॉर्पस इकट्ठा कर सकती है, शायद आपकी इच्छा है आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी की डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा कर सकती है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे आपको, कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए आपको अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी एज के हिसाब से, और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहती है तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आपका कीमती समय देने के लिए। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। हम शेयर करते हैं एक अच्छा स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, बिल्कुल भी फ्री है। मैं अलग अलग क्वेश्चंस पूछते रहता हूं जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप हर संडे और वेडनेसडे अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। हैव अ वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस।